reaction quotient is product of concentration of the products and product of concentration of the reactants, uska ratio, and whatever is the coefficients, respective coefficients will be respective powers. Okay, ये हम लोगों ने कल देखा था. तो रिएक्शन कोसेंट Q हम लोगों ने बोला था ऐसा कि इफ Q इज ग्रेटर देन K, एक्सप्रेशन लिख लिया था हम लोग. अगर याद हो कल का लेक्चर देखो, लास्ट पे जो भी था देखो. अब वहां से हेडिंग लिखो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. वहां से मैंने हेडिंग लिख लिया डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. कल जितना छोड़ दिया था हम लोगों ने उसके आगे वैल्यूज को देखो. कल के yesterday's lecture example was like this one: 10 0 10 minus 1, this is 2 into 1, ऐसा करके. So it was Q1 Q2 Q3 Q4. So डायरेक्शन में लिखा मैंने if K is greater than Q, then reaction will move in forward direction. Reaction will move in forward direction. फिर मैंने लिखा if Q is greater than K, then it will move in backward direction. And third one is special case. If Q equals to K, then reaction is in equilibrium. Reaction is in equilibrium. अगर मैं बार्स वगैरह या हिस्टोग्राम में मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसा, अगर Q और K इक्वल हो जाए, so this is equilibrium. अगर K Q से बड़ा हो जाए ऐसा, this is Q, this is K. Q बड़ा हो जाए K से, now this is K, this is Q, then reaction will move in backward direction. Reaction will move in forward direction. Please note down. Done, sir. One minute. आ जाओ, लिखो.
प्रॉब्लम लिखो, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉब्लम लिखो equilibrium constant Kc for the reaction, equilibrium constant Kc of the reaction is 2 into 10 raised to power minus 3 and at any time concentration of N2, H2 and NH3 are 0.001 molar, 0.002 molar and 0.01 molar. Then predict the direction of the reaction. ये ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और बिलीव मी सिमिलर प्रॉब्लम नीट में आया एंड जेईई मेंस में आया. सोचो. बोलो भाई. आया किसी का प्लीज. सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड.
सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आया है सर। हाँ सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आ रहा है सभी लोगों का? हाँ सर फॉरवर्ड आ रहा है। हाँ सर। क्योंकि k का वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन कितना आ रहा होगा? kc से बड़ा आ रहा है क्या? बोलो। तो आ जाओ जल्दी से। kc निकाल लिया तुमने, qc क्यों? एट एनी टाइम निकालना है ना। एट एनी टाइम का मतलब क्या हो गया? यू हैव टू कैलकुलेट qc। अच्छा चलो, मैंने रिएक्शन तो दिया ही नहीं था, सब लोगों ने अगर अपने से कर लिया है तो और अच्छी बात है। दिस इज N2, दिस इज H2 का क्यूब, बस। NH3 का इज 0.01 का स्क्वायर, N2 is 0.001, दिस इज 0.002 का क्यूब। ये आ गया 10 raised to power -4, 10 raised to power -3, और ये आ गया 2 का क्यूब इज 8 एंड 2 into 10 raised to power 3 है तो बिकम -9। पावर 3 कट गया, 1 बच गया, 8 बच गया, तो 1/8 into 10 raised to power 8 पॉजिटिव में। बाबा QC इज ग्रेटर देन KC। अगर किसी ने उल्टा रिएक्शन लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उल्टा लिखा है। हाँ हाँ सर। कोई बात नहीं, उल्टा लिखा होगा, हो सकता है, दिस माइट बी पॉसिबल। हाँ सर उल्टा लिखा। उल्टा लिखा होगा तो थोड़ा सा उल्टा आएगा रिलेशन, नो प्रॉब्लम। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? व्हाट यू विल गेट, अभी राइट नाउ व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली, ये तो मूव किया बैकवर्ड, लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा सॉल्व किया है देन नो प्रॉब्लम। तो उल्टा आएगा, उसमें क्या है? हाँ सर, तो फॉरवर्ड आ रहा था। तो उस टाइम पे फॉरवर्ड आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, एनी डाउट प्लीज? सर तो आंसर चेंज नहीं होगा क्या, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अलग अलग बिल्कुल, जैसा रिएक्शन दिया होगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना बेटा। ओके सर, ओके गॉट इट। हाँ, रिएक्शन कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक में हमारे पास ऐसा करके दिया है 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर ऐसा करके, नो प्रॉब्लम, कैसा भी दिया रहे। मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज कर दिया है, वैल्यू चेंज कर दिया है, ABCD करके दे सकता है ऐसा करके। ये तो वैसे मैं बोल दूं ये चैप्टर होता है फिनिश्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी में एक रिलेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी में रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमने अभी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। बट जो भी यूज कर रहा है क्या, आई मीन हम लोग संडे को जो भी लेक्चर लेते हैं उसमें डेल्टा जी का ही यूज होना है तो मैं वहां पे करवा दूंगा।
ओके, तो मैं वहां पे करवा दूंगा। अब बोलो, किसी को पहले ये बोलो, यहां तक डाउट है क्या? नो सर। नो नो सर। प्लीज, नो इज देयर सर। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एक मिनट, नो फर्स्ट सर। हाँ बोलो। फर्स्ट वाला देखा मैं, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज देखना है, ये लो, लेट आए हैं तो ऐसे देखो। ठीक, बोलो जल्दी से। हाँ सर। हो गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मीनिंग है कि अब बोलो क्या किया जाए, इसी पर बेस थोड़े से प्रॉब्लम देख लिया जाए। सिंपल सिंपल सिंपल। यस सर। तो हम लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा आई थिंक। क्यों? नेक्स्ट पेज पे मैं जाता। चलो आ जाओ, छोटे छोटे हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं। पहले हम लोग डेफिनेटली हम लोग उसका लिखते हैं, ली चाइल्ड प्रिंसिपल पर सबसे ज्यादा आता है। लिखो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बी करेक्ट? Which of the following statement may be correct? Which of the following statement may be correct? Which of the following statement may be correct? Which of the following statement may be correct regarding reaction? Regarding reaction ऐसा लिख लिया। कोई भी रिएक्शन ले लो, 2A is giving 3B plus C and all are in। चलो अच्छा, इसको सॉलिड ले लिया, इसको गैस ले लिया। और मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख लूंगा, कल बताया था याद है, रिएक्शन इज इंडो या एक्सो प्लीज? एक्सोथर्मल। यस प्लीज, ये मुझे याद होना, याद क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और ऐसे प्रॉब्लम एक नहीं बहुत दिए हुए हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम रहता है, हम लोग के लिए इजी हो जाएंगे। चलो लिखो प्लीज, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन प्रॉब्लम का ऑप्शन नंबर 1 देखो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure, on increasing pressure, on increasing pressure, reaction will move in, reaction will move in, reaction will move in forward direction, reaction will move in reaction will move in forward direction। उसके बाद लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, reaction will move in backward direction. On increasing temperature, reaction will move in backward direction. On increasing temperature, reaction will move in backward direction. On increasing temperature, reaction will move in backward direction. Reaction will move in backward direction. Next लिखो, लिखो on addition of B, on addition of B, on addition of B, reaction will move in, on addition of B, reaction will move in backward direction. Reaction will move in backward direction. Reaction will move in backward direction. Next लिखो, लिखो when volume is suddenly halved, 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 then a reaction will move in, volume is suddenly halved, then a reaction will move in backward direction. Today 22 students are absent. I don't know. मतलब क्या चाहते हैं मेरे ये नहीं समझ में आ रहा सभी के सभी. As I told you earlier कि 2 साल, इस साल पेपर सिंपल आया है, नेक्स्ट ईयर आई मीन 2021 में पेपर सिंपल आएगा, और तुम लोग 2022 में पढ़ोगे पेपर कितना टफ रहेगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी 2 साल गवर्नमेंट का यानी एनटीए का मजाक उड़ेगा कि आपने पेपर बहुत सिंपल बनाया है और सभी लोग इतने रैंक पा रहे हैं. ठीक है ना? तो फिर वो पूरा का पूरा जितना अपने 2 साल का है ना, अंदर की जो बोलते हैं पूरा खुंदक भड़ास, वो निकालेगा तुम लोग के टाइम पर. फिर देख लेना क्या होता है, कैसे रोते हुए. मैंने पहले ही बोला डॉक्टर इंजीनियर सबको बनना है, बट पढ़ना किसी को नहीं है. डॉक्टर इंजीनियर सबको बनना है, पढ़ना किसी को नहीं है. So can you repeat the last statement? Last statement क्या था? When volume is suddenly halved, then reaction will move in backward direction. ओके, चलो आ जाओ. इसमें देखो हमने बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, कोई तो बोलो. स्टेटमेंट नंबर 1. On increasing pressure, reaction will move in forward direction. यस, देखो कोएफिशिएंट रिएक्टेंट 2 टाइम्स, कोएफिशिएंट प्रोडक्ट साइड कितना है? कोएफिशिएंट बोलो. 1 1 या 4? 1 या 4? 1 है भाई. प्रोडक्ट वाला कंसीडर नहीं करना है. कौन सा? सॉलिड वाला. इसका मतलब हम लोग को समझ में आया. वेरी गुड.
तो भाई इधर 2 times increase, इधर 1 times increase, so reaction will move in forward direction. ओके, देखो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है. उसके बाद देखो सेकंड वन क्या था. On increasing temperature, reaction will move in backward direction. हाँ, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बिल्कुल सही है. सर एक इंडोथर्मिक होता तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. For देन गो टू द थर्ड स्टेप. on addition of B, reaction will move in backward direction. कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. क्यों? सॉलिड है. The statement is wrong. Next one, volume suddenly halved था ना. Yes. So अगर volume suddenly halved हो गया तो number of moles divided by volume, volume increase तो concentration decrease, product reactant side 2 times decrease, product side 1 times decrease. किधर ज्यादा decrease हो गया है? Reactant side. So provided reaction will move in backward. Backward direction. backward direction. Next लिखो. Next problem please. ये क्या बहुत टफ है? यही सब तो आता है कंपटीशन में. और क्या? नेक्स्ट लिखो. तो करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. लिखो एनी रिएक्शन, ऐसा लिख लिया. 2A is giving 3B. Equilibrium direction can be affected. Equilibrium direction can be affected by, मैंने लिखा pressure, temperature, फिर volume, नेक्स्ट लिखा टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. तो मेरे पास फोर्थ वाला ऑप्शन में नहीं था. प्रॉब्लम केविन आईआईटी सेम उठा करके नीट ने दिया. देख लो बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग नहीं कर पाते हैं. सर सेकंड एंड फोर्थ सेम ही ना. सेकंड एंड फोर्थ इज सेम. ओ सेकंड एंड फोर्थ इज सेम. यस. तो सेकंड को कंसंट्रेशन बना लो बेटा. जल्दी बोलो. कौन कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? अरे किसी का भी नहीं आ रहा है. हाउ दिस इज पॉसिबल? Nobody is able to solve the problem. I was thinking everyone will be able to solve. आवाज आ रही है ना? Yes sir. Yes sir. तो सॉल्व करो. सर क्या निकालना है बोल सकते हैं फिर से? अरे करेक्ट कौन सा है इसमें से? प्रॉब्लम क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन? प्रॉब्लम ओके सर. तो ये था ना. सर 5 छोड़ के सभी. 5 छोड़ के सभी सर. कैटलिस्ट छोड़ के 5 को छोड़ करके सभी है बोले. सभी बराबर. हाँ सर. बोलो बोलो बोलो. सर कैटलिस्ट नहीं होगा, बाकी के होंगे. हाँ बाकी के सब हो गए. हाँ, सर. चलो भाई बिल्कुल सही है. हाँ
ये अफेक्ट नहीं करेगा। चलो इसका मतलब है समझ में आया, वेरी गुड। ऑल एक्सेप्ट 5, ऑल एक्सेप्ट 5। अब इस प्रॉब्लम को जो भी करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा मेरी क्रिसमस के, मेरी तरफ से, ठीक है। वो क्या है, N2O4 ले लो या PCl5 ले लो, वॉट एवर इज। मैंने दोनों का डिराइव करके दिया है। तो लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी राइट इफ KP ऑफ द, ओ चैप्टर तभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और भी रह गया। वैसे तो खत्म हो गया टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा मुझे और भी डील करना चाहिए। इफ KP ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा स्क्वायर अपॉन P, सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू P 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। P is total pressure। P is total pressure। Statement number 1, on increasing pressure, KP will increase। तो इसका मतलब है, अभी चैप्टर मैंने कल भी गलती से बोल दिया था खत्म, आज भी बोल दिया खत्म, खत्म नहीं हुआ है। On increasing alpha, KP will increase। On increasing alpha and pressure, KP will increase। चॉकलेट मिलेगा, पूरी क्लास करेगी तो पूरी क्लास को मिलेगा, और चाहे तो सब लोग मुझे भी दे सकते हैं चॉकलेट, मिल करके नहीं, सब लोग एक एक। जो भी सॉल्व करेगा उसको बड़ा वाला मैट मिलेगा चॉकलेट का, कैडबरी। बोलो भाई, सिंपल सा प्रॉब्लम। फर्स्ट इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। अच्छा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं। सर 1 is correct। 1 is correct। Sir, 1. 1 is correct। 1 is correct। 1 is correct। सभी लोग, सौरभ बोल रहे हैं फर्स्ट इज करेक्ट। कितने लोगों को देना पड़ेगा मुझे चॉकलेट? सब लोगों को देना पड़ेगा। फर्स्ट इज करेक्ट। तो अल्फा इंक्रीज करने पर नहीं होगा। लो, सोएस बोल रहे हैं नन। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, कोई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा करते हुए सब लोग बोल रहे हैं। एक्सेप्ट 4 ऑल आर करेक्ट। सोराली से बोले फर्स्ट।
बोलो भाई, ओनली फर्स्ट। चलो आ जाओ। नन बिकॉज इट शुड बी एट इक्विलिब्रियम इफ केपी निकालना है। कहाँ केपी निकालना है? केपी गिवन है अविदा, केपी इज गिवन। केपी इज ऑलरेडी गिवन। सोहेश तब पर भी बोल रहे हैं नन होगा। अब बोला विदा। सर वो मतलब हमने प्रेशर वगैरह इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना कौन सा होना चाहिए। सर पर मतलब केपी दिया है, मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है ना। अरे बाबा पूरा इक्विलिब्रियम साइन दिया हुआ हाँ है। सर 4 लग। हाँ सर, तो इसलिए मतलब कुछ भी इंक्रीज किया तो वो डिस्टर्ब होगा तो नन होगा ना। हाँ तो डिस्टर्ब होगा तो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड नन बैकवर्ड होना बैकवर्ड चाहिए। फॉरवर्ड, इधर भी जा सकता है नहीं कहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो भाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोहेश का करेक्ट है। अविदा नन बोल रही थी लेकिन उनको नहीं पता है कि करना क्या है। केपी क्या निकालना है? केपी इज ऑलरेडी गिवन। नन बोल रही हो करेक्ट है, बट तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रॉन्ग है। सर अरे केपी बाबा, दिया है। डे फर्स्ट। अब सभी लोग पेज पलटो पीछे और जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाओ, पीछे पेज पलटो 10-12 पेज पीछे। मागेल 10 पेज मागेल। देखो मैंने स्टार मार्क लगवा करके लिखवाया है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और मैंने ये भी बोला था कि तुमसे कॉन्फिडेंटली गलत करवाऊंगा, वो ये था। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है until or unless you are changing temperature. प्रेशर कंसंट्रेशन वॉल्यूम से चेंज ना होगा। अल्फा चेंज कर, पी चेंज कर, कंसंट्रेशन चेंज कर, nothing will affect the value of Kp or Kc. Value of Kp and Kc is always constant. अब समझ में आया अबिदा? यस सर। तुम्हारा आंसर गलती से राइट हुआ है, गलती से। तो ये होना क्या चाहिए था, यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता तो बहुत सारे लोग हो सकता है पहुंच जाते। मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा था अपना चॉकलेट बचाने के लिए। केपी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने ये भी बोला था कि सभी लोग गलत करेंगे और कॉन्फिडेंटली गलत करेंगे। अरे ये जानबूझ करके दिया गया कि तू मैथमेटिक्स लगा, मैथमेटिक्स ढंग की आती नहीं, वो भी यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। वो तुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक्सप्रेशन दिया था, सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था। ठीक रितायन, वेदांग, हाँ सर समझ में आ रहा है। दर्शन, देखा कैसे डाइवर्ट करते हैं सब। हाँ सर वो हाँ, वो तुझे उल्टे डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। केपी और रिएक्शन कुछ में जरा कंफ्यूजन है। Kp and Kc will remains constant. चलो
नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। तो आंसर इसका कौन सा होता है बाबा? नन। लेकिन अभी फिफ्थ लगा दिया तो ये वाला हो गया, इसके पहले नन। चलो आ जाओ, लिखो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। क्या करो? फर्स्ट वन, when reaction is, लिखो when reaction is reversed, when reaction is reversed, यार कोएफिशिएंट हटा दो तब पर, क्योंकि फर्क तो कुछ नहीं समझना है। सपोज दिस इज K1, तुमसे मैं बोल दूं इसका क्या होगा? रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2? What is K2? K2 is concentration of A divided by concentration of B. क्या दिख रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है? वेरी गुड, 1 अपॉन में चला जाएगा बस। मतलब अगर तूने रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1 अपॉन में भाग जाएगा। प्लीज नोट डाउन, ये अब याद होना चाहिए। व्हेनेवर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनाया तो अपॉन में भाग जाएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली प्रॉब्लम दिया है, मैं उसको एज अ आर्टिकल करा दे रहा हूं, समझ में आए तो। इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली प्रॉब्लम दिया है, व्हेन एनी रिएक्शन इज multiplied by any number, मतलब सपोज ये A है, ये B है, K1। अरे वाह, सोहेश बोल रहे रेस टू n हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सोहेश के यहाँ पर हो चुका है। इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो रिएक्शन के ऊपर वैसे तो केमिस्ट्री वाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। अब देखो K1 क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A, बट K2 क्या हो जाएगा भाई? तुमने जितने से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? देखो कुछ ऐसा नहीं हो गया, उतना ही पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे। दिस इज K1 का स्क्वायर। एनी डाउट प्लीज? एनी डाउट प्लीज? सर K2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर होगा। हाँ सर। K2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर होगा। हाँ, K2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन। ओ थोड़ा सा मैं अभी कुछ उल्टा से दो ऑपरेशन एक साथ ना करते हूँ, ठीक? जो वैसा लिखा था तो वो 1 अपॉन K स्क्वायर हो जाता था, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी किया और रिवर्स भी किया तुमने। और ऐसे ही प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ। NH3 का एक बार 2 लेकर के, एक बार सिर्फ NH3 को लेकर के, और वैल्यू दिया है। नेक्स्ट यानी कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फिर से।
सर उसमें क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बचे हैं हमारे पास, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, या फिर एक सरफेस केमिस्ट्री सिंपल सा चैप्टर है, हम लोग उसको कर सकते हैं। सर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर, टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक, हो सकता है अच्छा लगेगा सब लोगों को। सर रिएक्शन। चलो आ जाओ। ओह, सब लोग बोल रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। अभी क्या होगा? when any number is divided by any number, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी बिल्कुल वैसा ही है, वही पावर में जाएगा बट अपॉन में करके जाएगा। इसके लिए K1 है। तुमसे मैं बोल दूं ऐसा कर ले बेटा, अभी देखो ऐसा लग नहीं रहा कि क्या फर्क पड़ता है हाफ से डिवाइड किया तो दोनों साइड, कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो दिस इज K2 का रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, रूट ऑफ K1। वेरी गुड, रूट में चला जाएगा। तो ये लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लॉग में भी कुछ ऐसा ही होता है, जितना मल्टीप्लाई किया पावर में भाग जाता है, ऐसा होता है ना लॉग टाइप का। So this is nothing but this is K1 के पावर हाफ, या फिर ऐसा समझ लो कि हाफ से मल्टीप्लाई किया इसलिए पावर हाफ गया, है ना? इसके पहले n से मल्टीप्लाई करते थे पावर n होता था, 1/n किया था पावर 1/n हो जाएगा बस। सर रूट K1 भी हो सकता है ना? रूट K1 वही है ना, रूट हाँ। K1 ही है, हाँ। रूट K1 ही है। सर वो मुझे आइसोमेरिज्म का एक डाउट। हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, जैसे ही लेक्चर फिनिश करता हूँ रुक जाओ, ठीक? हाँ सर। कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आ जाओ, मैंने लिखा when two reactions are added, ऐसा ले ले बेटा, K1 K2, अब क्या करना चाहिए देखो, सपोज दिस इज K3 निकालना है, क्या होना चाहिए? पहले K3 लिख लो, उसके बाद बाइफरकेट करते हैं हम लोग। कुछ आइडिया लग रहा है? देखो ये क्या हो गया? K1 into K2। K1 into K2 बस लॉग में भी तो कुछ यही होता है ना भाई, लॉग A इंटू बी का लॉग लिया तो लॉग A प्लस लॉग बी। यस सर। बस वही है, Yes, sir. लॉग टाइप का, नॉट सेइंग फॉलोइंग, मतलब याद करने के लिए। फिफ्थ वन, व्हेन अभी ऐड कर रहा था, अब क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो।
ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टीज। और ये क्या सिंपल मैथमेटिक्स टाइप का, जैसे 8th क्लास में किए थे, दो इक्वेशंस को ऐड करते थे, खूब लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल वगैरह करते थे मैथ्स में, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब वो सब वैसा देखते हैं अभी। तुमसे बोल दूं a plus d is giving b plus c। ये क्या किया मैंने? सब्ट्रैक्ट किया ना? यस सर। कैसे सब्ट्रैक्ट किया? सर वो डी इधर लाया और सी वहां पे। हाँ, तो देखो एक्चुअली केमिस्ट्री में माइनस से हम लोग नहीं लिखते हैं, रिएजेंट्स को माइनस से नहीं लिखते हैं, मैथ्स में लिखते हैं, इधर नहीं, इसलिए इसको ऐसा हो गया। ये सर वो एक पूछना था फिर। केमिस्ट्री में माइनस से कभी नहीं लिख सकता, तो ये ऐसा बना दिया फाइनली। तो ये दिस इज K3 लिख ले बेटा, B into C। K1 upon K2। वेरी गुड। डिवाइड होगा। हाँ, अब आइडिया लगने लग गया ना हम लोग को। See, this is directly given as a problem in our textbooks। मैंने उसको तुम लोग को बड़े ही क्लियर वे में वेरीफाई करके दे दिया बस। ये लास्ट वाले में डाउट। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर वो हमने जो डी और सी एक्सचेंज किया वो रिएक्शन के एरोस के उस साइड में कर सकते थे। रिएक्शन को उस साइड कर सकते हैं, आई मीन सर मतलब हमने डी और सी एक्सचेंज किया है ना माइनस। हाँ 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 हाँ, तो बीच में एरो है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर सकते हैं, बट प्लस माइनस साइन का याद रखेंगे। बट केमिकल सब्सटेंस आर ऑलवेज रिटन एज अ प्लस साइन, है ना? बाय द वे उधर जाके माइनस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उधर माइनस नहीं, तब उसको दूसरी साइड भाग के जाना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। अब क्या कर सकता है, दो दो तीन तीन ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। ये देखो, तुम लोग खुद बोलोगे कि भगवान इतना सिंपल प्रॉब्लम आता है क्या? जेई में भी आया पहले, नीट में भी आया, तुम लोग खुद ही बोलोगे कि भगवान ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए k का वैल्यू इज 49। उसने पूछा Na2 हाफ 3/2 H2 और NH3 के लिए K2 का वैल्यू क्या होगा, बोलो। बताओ क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द आंसर? ये और ये ऐसा पता है, ये हम लोग के सीबीएसई टेक्स्ट में दिया हुआ है। एग्जाम्पलर्स वगैरह होते हैं उसमें। बोलो कितना आया? 1/40। सर 7 1/7 1/7 1/7 इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या किया, रिएक्शन को उल्टा किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया है। देखो मैं पूरा ऑपरेशन स्लोली करके दिखा देता, तुम लोग बताओ
क्या बहुत टफ था क्या? तुम ही लोग बोलो, बहुत टफ था क्या? नो नो सर। सर। बस अगर ये K1 है तो ये K1। रिएक्शन को बेटा रिवर्स कर दो। Na2 3H2 दिस इज K प्राइम, कोई नया आ गया, K प्राइम क्या हो गया? K1। 2 से डिवाइड कर दो सभी जगह, हो गया। ठीक, यही K2 है और K2 इस K1 प्राइम का पावर हाफ हो गया और K प्राइम का वैल्यू 1/K1 है। K प्राइम ऐसा, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, बस। भाई मुझे तो नहीं लगता कि बहुत टफ आया। सौरभ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अब होता है हम लोग का चैप्टर फिनिश। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, डिवाइड करना पड़ जाए, मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ऐसा करके। सुन रहा है? बोलो भाई। तो अब Yes, होता sir. है बाय द वे ये चैप्टर हम लोग का इति समाप्तम। ये चैप्टर हम लोग का होता है इति समाप्तम। ठीक, क्या किया जाए?